परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की? शुरू में कुछ भी नहीं था, न रोशनी, न अंधेरा, न आकाश, न धरती, बस एक शांत निश्चल खामोशी। और फिर परमेश्वर ने बोला, रोशनी हो। और उसी क्षण अनंत अंधकार चीरते हुए तेज उजली रोशनी चमक उठी। पहला दिन, रोशनी और अंधकार। परमेश्वर ने रोशनी को देखकर कहा, यह अच्छी है। उसने रोशनी को दिन कहा और अंधकार को रात। इस तरह पहला दिन पूरा हुआ और ब्रह्मांड में समय की धड़कन पहली बार सुनाई दी। दूसरा दिन, आकाश की रचना। अगले दिन परमेश्वर ने पुनः अपनी आवाज से आदेश दिया, पानी विभाजित हो और उनके बीच आकाश हो। धीरे धीरे ऊपर का पानी अलग हो गया, नीचे का पानी अलग, और बीच में एक विशाल असीमित आकाश बन गया। परमेश्वर ने इसे देखा और मुस्कुराया, क्योंकि यह सब अच्छा था। तीसरा दिन, धरती, समुद्र और पेड़ पौधे। अब परमेश्वर ने कहा, नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे। और देखते ही देखते गहरे जल राशि खिसकने लगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ उभर आए, मैदान फैले, रेगिस्तान बने और धरती का नया रूप सामने आया। सूखी भूमि को उसने धरती कहा और एकत्र पानी को समुद्र। फिर परमेश्वर ने कहा, धरती पर हरी भरी घास उगे, फूल पौधे और फलदार वृक्ष उगे, जो अपने अपने बीज से आगे बढ़े। तुरंत धरती रंगों से भर उठी, हरी घास, सुगंधित फूल, बड़े बड़े वृक्ष, रसीले फल। परमेश्वर ने चारों ओर देखा, उसकी रचना प्रकृति के गीत गा रही थी और वह बोला, यह बहुत अच्छा है। चौथा दिन, सूरज, चांद और तारे। अब परमेश्वर ने आकाश की ओर देखा और कहा, दिन पर प्रभुत्व करने के लिए एक बड़ा प्रकाश हो और रात को चमकाने के लिए एक छोटा प्रकाश। और तभी आकाश में उगा एक चमकदार सूरज, जो धरती को गर्मी, रोशनी और जीवन देता है। रात के लिए एक शांत चांदी जैसा चांद रचा गया और उनके साथ असंख्य तारे, जो मानो रात के कैनवास पर बिखरी हीरे की धूल हों। परमेश्वर ने उन्हें देखकर कहा, यह बहुत अच्छा है। पांचवां दिन, समुद्री जीव और पक्षी। अगले दिन परमेश्वर ने कहा, समुद्र जीवों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़े, ऊंचे और स्वतंत्र। और अचानक समुद्रों में जीवन जन्म लेने लगा। छोटी छोटी रंगीन मछलियां, विशाल व्हेल, 8 भुजा वाले ऑक्टोपस, चमकते जेलीफिश। उसी समय आकाश में पंख फैलाए पक्षी उड़ान भरने लगे। शानदार चीलें, कोयल, गौरैया और रंग बिरंगे तोते। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। और पांचवा दिन पूरा हुआ। छठा दिन, जानवर और मनुष्य। अब परमेश्वर ने अपनी सबसे सुंदर रचना की ओर कदम बढ़ाया। उसने कहा, धरती पर विभिन्न प्रकार के जानवर हों। और देखते ही देखते मैदानों में हिरण दौड़ने लगे, जंगलों में शेर दहाड़ने लगे, ऊंट, हाथी, गाय, भेड़। धरती जीवन से भर उठी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रचना बाकी थी। परमेश्वर ने कहा, हम अपने स्वरूप में, अपनी छवि में मनुष्य को बनाए। और फिर उसने मिट्टी से एक शरीर गढ़ा और अपनी सांस उसमें फूंकी। वह मनुष्य जीवित हो गया। उसका नाम रखा गया आदम। फिर परमेश्वर ने आदम के अकेलेपन को देखकर उसकी एक पसली से एक सुंदर स्त्री की रचना की। उसका नाम हुआ हव्वा। परमेश्वर ने दोनों को देखा और प्रेम से कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। तुम इस बाग की देखभाल करो, प्रकृति से प्रेम करो और बढ़ो फलो। आदम और हव्वा अपनी आंखों में आश्चर्य, खुशी और शांति ली ईडन के बाग में रहने लगे। और इस तरह छठा दिन पूरा हुआ। सातवां दिन, विश्राम। जब सारी सृष्टि पूरी हो गई, धरती, आकाश, सितारे, नदियां, जंगल, जीव जंतु और मनुष्य, तब परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को आशीषित और पवित्र ठहराया। इस प्रकार सिर्फ परमेश्वर के शब्दों से एक सुनसान शून्य जीवन से भरी सुंदर रंगीन दुनिया में बदल गया। आज भी जब हम पेड़ों को हिलते देखते हैं, चिड़ियों को गाते सुनते हैं, तारों भरा आकाश देखते हैं या किसी नवजात बच्चे की मुस्कान में जीवन को महसूस करते हैं, तो हमें याद आता है कि सृष्टि सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि एक उपहार है। परमेश्वर का उपहार हम सबके लिए।